यार ऑनेस्टली मजा तो आता है ना। एमएस धोनी जब आज भी गेम्स फिनिश कर रहे हैं चेन्नई के लिए, तो वो विंटेज एमएस धोनी की आज भी एक झलक देखने में मजा तो आता है। और ऑनेस्टली ऐसे गेम्स को देखने में ज्यादा अच्छा लगता है जहां पर वो एक रीजनेबल पोजीशन पर भी बैटिंग करने आ रहे हैं कि आपको 5 ओवर में 55 रन चाहिए, 7 नंबर पे धोनी खेलने आ रहे हैं एक फिनिशर के तौर पे। अब आपको गेम फिनिश करना है अपनी टीम के लिए, वही एक 6 लगा रहे हैं, 4 चौके लगा रहे हैं, वन हैंड 6 भी मार रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, आखिरी ओवर तक जरूर गेम को लेके जा रहे हैं पर नॉट आउट जा रहे हैं और चेन्नई को गेम जिता रहे हैं। इस गेम में फर्क एक्चुअली यही था कि एमएस धोनी किसी उस पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं जहां पर आपको 17-18 रन पर ओवर चाहिए और आप 2-3 छक्के हर ओवर में आपसे एक्सपेक्टेड हैं। वो कोई भी नहीं लगा सकता, आपका नाम एमएस धोनी हो या आप दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर पहले भी रहे हो या आज कोई भी हो, कोई भी ये हर बार नहीं कर सकता। पर इस बार वो जिस पोजीशन पे खेलने आए थे तो चेन्नई के लगभग सारे बैटर्स पहले कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर चुके थे और इस वजह से चेन्नई ये गेम को अच्छे तरीके से जीत भी पाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने भले ही अपने 6-7वें गेम में जाकर रियलाइज किया, बट इस बात को रियलाइज किया कि एक गेम को डोमिनेट करने के लिए जो वो पहले से ही जानते होंगे, बट न जाने क्यों इस प्लान पर टिके हुए थे कि पावर प्ले में वो कैपिटलाइज कर ही नहीं रहे थे, वो अपनी बॉलिंग में हो या अपनी बैटिंग में हो। इस गेम में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाया तो पावर प्ले में अश्विन ने कोई बॉलिंग नहीं करी, तो लखनऊ अपने पावर प्ले में सिर्फ 42 रन बना पाए क्योंकि आपके बॉलर्स ने एक्चुअली लखनऊ को पावर प्ले में डोमिनेट किया, विकेटें भी ली और रन कोई लीक नहीं करे। और इस बार जब आपने अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज किया, एक यंगस्टर को मौका दिया, शेख राशिद खेलने आए, उन्होंने डोमिनेट किया, रचिन रविंद्र ने कॉन्फिडेंस दिखाया और बाउंड्रीज लगानी शुरू करी और आपने अपनी बैटिंग करते हुए पावर प्ले में 59 रन लगा दिए। तो गेम का एक डिफरेंस तो ये 17 रन का आपने यहीं पर निकाल कर दे दिया, क्योंकि जब एक टीम पावर प्ले में सामने वाली टीम को डोमिनेट करती है, पावर प्ले का पूरा यूज करती है, तो आने वाले टाइम में जब पावर प्ले के बाद बाउंड्रीज लगानी मुश्किल हो जाती है तो बाकी सारे बैटर्स को राहत मिल जाती है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पावर प्ले में रन सिर्फ 42 बनाए, तो यहां प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपके रन कम रह गए, असल प्रॉब्लम तो ये थी कि आपने पावर प्ले के अंदर ही निकोलस पूरन की विकेट खो दी। लखनऊ की बैटिंग अब तक इतनी डोमिनेंट इसलिए लग रही थी क्योंकि निकोलस पूरन दूसरी टीमों का चूरन निकाल रहे थे। वो सिर्फ रन नहीं, इंपैक्ट रन बनाते हैं क्योंकि उनके बड़े रन भी 200 के स्ट्राइक रेट से आते हैं। अब इस गेम में वो जल्दी आउट हो गए तो ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा नहीं और अपने कंधों पे लखनऊ की बैटिंग को कैरी नहीं किया। उन्होंने रन जरूर बनाए, वो 60 रन के आसपास, बट वो आए तो सिर्फ 128 की स्ट्राइक रेट से। मैच के बाद अगर ऋषभ पंत ने ये बात बोली कि हम 10-15 रन शॉर्ट रह गए, तो जरूर वो 15 रन बनाने का काम ऋषभ पंत का ही रह गया था, बट एक्चुअली अगर ये निकोलस पूरन के थोड़े और रन आ जाते तो वो आते इतनी जल्दी और इतनी तेज स्ट्राइक रेट से कि यहां पर लखनऊ इस गेम में ऑलरेडी बहुत पहले ही आगे हो जाती। क्योंकि वैसे भी आपके मिडिल ऑर्डर से आयुष बदोनी ने अगर रन बनाए हैं तो कोई बड़े रन तो अब तक बनाए नहीं थे। अब्दुल समद आ रहे हैं तो वो लिमिटेड बॉल्स में मैक्सिमम इंपैक्ट आपको दे रहे हैं, बट वो सिर्फ एंड में कुछ बॉलों के लिए ही हो पाता है। ये जो मिडिल ओवर्स में अब तक आपके लिए निकोलस पूरन दूसरी टीमों को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहे थे, आपकी पूरी बैटिंग के लिए कवर अप कर रहे थे, वो इस गेम में एक्चुअली एक्सपोज हो भी गई। बट अच्छी बात है कि अगर निकोलस पूरन आउट हुए तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम के रन नहीं बने। इस विकेट पर भी अगर आप गेम को आखिरी ओवर तक ले गए तो ये 170 रन बोर्ड पे कम नहीं थे, बट प्रॉब्लम एक्चुअली यही थी कि लखनऊ की बॉलिंग जो है वो इतने रन कंसीड कर सकती है, बट अभी तक वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ऑलरेडी आपके फर्स्ट इनिंग्स में रन या तो इतने ज्यादा होते थे निकोलस पूरन की वजह से, अगली इनिंग में आप चेस करने निकल रहे हैं तो वो इतनी जल्दी चेस कर देते थे कि पता ही नहीं चलता था कि एक्चुअली टीम में प्रॉब्लम्स है क्या। बट वो अगर जल्दी आउट हुए तो अच्छी बात है कि ऋषभ पंत ने अपने बैट से बॉल को लगाया, पिच पे कुछ टाइम स्पेंड किया कि अगर आने वाले टाइम में उनके ये बड़े रन का कॉन्फिडेंस वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो शायद ये 60 रन अगली बार वो 150-170 के स्ट्राइक रेट पे भी बना सकते हैं। पर ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऋषभ पंत की कप्तानी के एक डिसीजन को जस्टिफाई कर सकता है। ना तो वो समझ में आया और ना ऋषभ पंत मैच खत्म होने के बाद उस बात को खुद भी समझा पाए। एक तरफ आप देख रहे हो कि आपके स्पिनर्स कैसे चेन्नई के बैटर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, 5 में से 4 चेन्नई के बैटर्स तो आपके तीनों स्पिनर्स ने मिलकर आउट करे। दिग्वेश सिंह हो, आपने एडन मार्करम से बॉलिंग करवाई क्योंकि आपको दिख रहा था कि एक पार्ट टाइम बॉलर अगर वो स्पिनर है तो इस पिच पर वो काम कर सकते हैं। रवि बिश्नोई ने अपने 3 ओवर में 18 रन दिए। एक लेफ्ट हैंडर, अगर आप शिवम दुबे से डर रहे थे तो एक लेफ्ट हैंडर रविंद्र जडेजा को रवि बिश्नोई ने ही आउट किया था। राहुल त्रिपाठी के इस मैच में रन एक्सपेक्टेड थे क्योंकि पहले उन्होंने एक अच्छा कैच लेके शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था और उम्मीद थी कि शायद अब आ जाएंगे, बट रवि बिश्नोई ने उनको भी जल्दी आउट किया। तो समझ ये नहीं आया कि रवि बिश्नोई का जो 1 ओवर बचा था आपने उनसे वो डेथ में क्यों नहीं करवाया। 15 ओवर तक आपने अपने स्पिनर्स की डोमिनेंस बिल्कुल बना कर रखी गेम में। शिवम दुबे ने आपके स्पिनर्स की 20 बॉलें खेल रखी थी और उस पर सिर्फ 17 रन बना रखे थे, बट 15 ओवर जैसे ही खत्म हुए ऋषभ पंत ने ना जाने 1 ओवर आवेश खान को दिया। चलो दिया भी कि शायद आपको लगेगा कि डेथ में अब आपके पेसर्स थोड़ा काम करेंगे, बट उस ओवर में आवेश खान को 12 रन लग गए और आपके दिमाग में अब आया कि शायद ये ड्यू फैक्टर से होता है, तो आपने बाहर से एक नई ड्राई बॉल मंगा ली। अब ड्राई बॉल मंगाई तो आप एक फास्ट बॉलर को थोड़ी, पहले आप एक स्पिनर को दो कि वो बॉल को ग्रिप करें, टर्न करें और एक फंसी हुई विकेट पे सामने
MS धोनी, शिवम दुबे इनको और फंसाए, रन बचाए और आपको गेम जिताए। बट आपने वो ड्राई बॉल आवेश खान के 12 रन कंसीड करने के बाद भी शार्दुल ठाकुर को दे दी। वहां पर उसके बाद शिवम दुबे ने अपनी बची हुई 17 बॉलों में तो 26 रन और लगा दिए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी 11 बॉलों पे 26 रन लगाए 223 के स्ट्राइक रेट से। आपके फास्ट बॉलर्स की पेस का यूज करके एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए और चेन्नई को गेम जिताया। बेसिकली ये गेम तो ऋषभ पंत ने बिल्कुल अपने हाथों से सजा के चेन्नई के हाथ में दे दिया, जबकि आप शायद एक ओवर रवि बिश्नोई से कराते। यहां पर अगर चेन्नई का एक भी बैटर आउट होता तो सही में चेन्नई बचे हुए उनके बैटर्स में क्रम्बल कर भी सकती थी। जेमी ओवरटन ने अभी आना था, वो भी एक अच्छे हिटर है, बट आप गेम में थोड़ी मौके तो बनाओगे, अपने बेस्ट डिसीजंस तो लोगे, जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करोगे, तभी तो आप गेम में अपने आप को बना के रखोगे। अगर थाली में सजा के गेम उनको ऐसे ही दे दोगे कि हम तो आपकी स्ट्रेंथ पे ही आपको फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, आप आराम से रन बनाओ, तो आपका गेम जीतने का मौका और आपके गेम जीतने के चांसेस तो वैसे ही चले गए। ये अब यहां से बताना तो बहुत मुश्किल है कि चेन्नई जब अपने 5 लगातार गेम्स हार गई थी और उसके बाद अब अपने 7वें गेम में जाकर अपना दूसरा ही मैच इस सीजन में जीत पाई है, तो यहां से उनके प्लेऑफ्स के चांसेस कैसे लग रहे हैं, ये टीम कैसे शेप कर रही है। क्योंकि ये गेम आप एक्चुअली एक अच्छे टीम एफर्ट से ही जीत पाए। आपके फास्ट बॉलर्स ने रन कंसीड करे, बट आपके स्पिनर्स ने कवर अप किया, आपके दोनों ओपनर्स ने रन बनाए, इस वजह से आपके आने वाले बैटर्स अगर फेल भी हुए तो आप एक अच्छी फिनिश के साथ मैच जीत पाए। शेख राशिद को आपने फाइनली अपने इस प्लेइंग 11 में ऐड किया और उन्होंने आते ही दिखाया कि क्या क्लास है उनके पास और कितने आराम से वो पावर प्ले के अंदर बाउंड्रीज निकाल सकते हैं। उन्होंने कवर्स पे खासकर फ्लिक करके और स्क्वायर लेग के पास से तो उन्होंने कितनी प्यारी बाउंड्रीज मार के दिखाई। और जब एक एंड से इस तरीके से बाउंड्री लग रही थी तो रचिन रविंद्र भी और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सारा प्रेशर बाउंड्री लगाने का उनके ऊपर नहीं था। और रचिन रविंद्र को हमने पिछले सीजन में भी देखा है कि वो चेन्नई के लिए एक्चुअली ओपन करते हुए कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो अगर आने वाले गेम्स में ये दोनों बैटर्स आपके लिए ओपन करते रहे और इसी तरीके से अच्छे स्टार्ट्स देते रहे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, शायद चेन्नई सुपर किंग्स वापस महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर यहां से भी कमबैक कर सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि 2-3 गेम देखकर ही समझ आ गया था कि प्रॉब्लम इनकी बैटर्स की फॉर्म में नहीं, बट एक्चुअली निकोलस पूरन की ओवर डिपेंडेंस पे ही है। क्योंकि निकोलस पूरन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी टीम के प्लेयर्स को नहीं, आप तो एक्चुअली पूरी लीग के जितने भी बैटर्स हैं उन सबको दिखा रहे हैं कि बैटिंग होती कैसे है। और इसमें लखनऊ के बैटर्स की एक्चुअली कोई गलती नहीं है, वो तो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। निकोलस पूरन कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही क्रिकेट खेलते हैं, बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप उनके साथ कुछ कंट्रीब्यूट करोगे नहीं। साथ की जरूरत तो एक मैच जीतने के लिए निकोलस पूरन को भी होगी। अभी तक तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली गेम्स जिताए हैं, मिचेल मार्श का भी सपोर्ट है, एडन मार्करम के भी रन है, बट मिचेल मार्श 10 ओवर के बाद तक लंबी बैटिंग करते नहीं है। एडन मार्करम हर 2 या 3 मैच में एक बार रन करके दिखाते हैं। ऋषभ पंत के लिए एक्चुअली ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इस गेम में रन बनाए, भले इतनी तेज नहीं बनाए, बट आने वाले गेम्स में अगर वो इन्हीं रनों को थोड़ा और तेज बनाएंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये बचा हुआ कैंपेन एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप जरूर बताना कि आपके हिसाब से लखनऊ ने इस गेम को अपने हाथ से किस पॉइंट पर जाने दिया और क्या चेन्नई सुपर किंग्स यहां से अब बचे हुए सीजन में कमबैक कर सकती है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।